सिद्धार्थनगर जिले की इटवा तहसील में अधिकारियों की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कुर्सीडिया में एक जमीन है जिसका खतौनी में गाटा संख्या 90 158 यह जमीन है और जिसकी लंबाई 270 फीट और चौड़ाई 120 फुट तथा इसकी गहराई 9 फीट बताई जा रही है। पूर्व में यह तालाब हुआ करता था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है, जबकि वर्तमान में यह जमीन बंजर अंकित कर दी गई है और यह चकबंदी इसमें साफ तौर पर लेखपाल और कानूनगो की मनमानी सामने आ रही है। ऐसे मौके पर ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल और कानूनगो ने एक भारी रकम लेकर अपने जेब की पूर्ति करके उस तालाब को गांव के चिंकू और श्यामलाल के नाम में 15 तारीख 2020 को 12वें महीने में कृषि का पट्टा घोषित कर दिया है। क्योंकि यह पट्टा पूरे तरीके से अवैध है और यह जमीन पूर्व में तालाब की थी और वर्तमान में इसे एक जमीनी पट्टा घोषित किया गया है, ऐसे में इस अवैध पट्टे को लेने वाले जो व्यक्ति हैं वे भी इसके योग्य नहीं पाए गए हैं, वे भी सर्वथा अपात्र हैं। अब देखना जो इतना गहरा तालाब था वह पट्टा कैसे हो गया। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उच्च अधिकारियों द्वारा मौके की जांच कराकर तत्कालीन कृषि पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार एक ज्ञापन भी सौंपा है, शिकायत भी की है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में इस संबंध में कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। आखिर ऐसी पब्लिक को कब तक न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। सरकारी जमीनों के तालाब जब कृषि पट्टे घोषित किए जाते हैं, ऐसे नाजुक समय में अगर व्यक्ति आम आदमी भरोसा करे तो किस पर करे। न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, कोई भी एक व्यक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं नजर आ रहा है। इस घटना के संबंध में एक ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे हमारे संवाददाता RK शर्मा ने अधिकारियों से बातचीत के दौरान रिकॉर्ड किया है। इस संबंध में शिकायतें भी कई बार की गई हैं, लेकिन उन शिकायतों पर कोई भी तुरंत कार्यवाही नहीं हुई है। वायरल ऑडियो हम अपनी क्लिप के साथ डाल रहे हैं, इसे आप सुन सकते हैं। आप सुनिए और खुद सुनिश्चित कीजिए कि आखिर न्याय मिलना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। शिकायतकर्ताओं में राम बहादुर, रामेश्वर मोती के साथ राम नरेश और कई ग्रामीण इस संबंध में अपना विरोध खुलकर दर्ज करा चुके हैं। इसके बाद हमारे संवाददाता ने जब वहां पर बात की तो उन्हें क्या जवाब मिला, आप यह सुनिए। यह ऑडियो हमारे संवाददाता RK शर्मा के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। हेलो, हाँ बोलिए। और ठीक है? हाँ बढ़िया है। अरे एक चीज थोड़ा सा बताओ यार। ये आपके गांव में एक गांव है कुर्सीडिया। हाँ है। तो वहाँ एक जमीन है जो कि बंजर नाम के से फीडिंग है। हाँ। गाटा संख्या 90। हाँ। जबकि मौके पर 270 फीट लंबाई है और 120 फीट जो है चौड़ाई है और लगभग 10 फीट गहरा है। हाँ। तो यह जो है इस जमीन को समतल दिखा करके और कृषि पट्टा हुआ है, तो क्या तालाब कृषि पट्टा हो सकता है? नहीं, तालाब अगर जो खाते में दर्ज हो, हाँ तालाब खाते में अगर दर्ज हो। चलिए ठीक है, सुनिए। जैसे कृषि पट्टा जब भी हो सकता है कि जब मौके पर समतल जमीन हो। हाँ, उधर एक चीज और आप कहाँ बोल रहे हैं भैया? हम भारत न्यूज TV से बोल रहे हैं भैया। अच्छा, उसमें दरअसल ऐसा है कि जब उधर आप मौके पहुँचेंगे उधर, तो वो आपका कुर्सी भी है और उधर एक आपका चांदधारी और शीतल भीतर तीनों का एरिया ऐसा है वहीं बीच में। तीनों गाँव का आप कभी चलिए उधर गाँव आपको दिखाएंगे। वो तीनों में मान के चलिए एक ही फसल हो पाती है, मतलब लगभग हर साल। हमेशा नहीं कह सकते, गेहूं की फसल होती है, लेकिन धान वाले में प्रायिकता बनी रहती है। किसी साल हो जाता है, किसी साल नहीं, किसी साल नहीं होता। हाँ, तो वो एरिया ही ऐसे है, लो लैंड वो एरिया है। ना देखिए, वो बाढ़ क्षेत्र का तो एरिया ही है। नहीं, बाढ़ क्षेत्र नहीं, लो लैंड है, मतलब उस जगह थोड़ा सा। अच्छा, ना सुनिए,
लेकिन इस तालाब की गहराई लगभग 10 फीट गहरा है, अभी भी आज भी गहरा है। मौके पर हम गए थे। अच्छा अच्छा। और अपने हाथ से हम नपवा है, 270 फीट लंबाई है और 120 फीट चौड़ाई है। तो अगर इस तरीके से अगर क्षेत्रफल वहाँ मौके पर मौजूद है तो कृषि पट्टा होना नामुमकिन है। मतलब जो कृषि योग्य नहीं होगा तभी संभव है कि कृषि पट्टा न हो। अगर जो कृषि योग्य है, मतलब एक भी फसल अगर जो हो जाती है तो लेकिन इन्होंने ये बताइए कि आज भी उसमें लगभग 8 से 9 फीट पानी है। हाँ, मौके पर नहीं, वहाँ एक आदमी को हला करके हम नपवाए उसको मौके पर। नहीं तो टोटल एरिया नहीं होगा, वो एरिया भी हमको लगता है इधर उधर से दबा भी है कुछ। वो जो भी एरिया कुछ दबा हो, लेकिन उसकी लंबाई 270 फीट है और चौड़ाई 120 फीट हम नपवाए हैं मौके पर, जहाँ पानी खाली है। अच्छा। हाँ, पूरी जमीन हम नहीं नपवा, लेकिन खाली पानी हम नपवाए हैं। पानी मौके पर इतना उतरा है। कितना बता रहे हैं? 170 बाई 270 फीट लंबा। अच्छा। और 120 फीट चौड़ा। तो अगर ये चीज अगर कानूनन ये है कृषि पट्टा इसको किया गया तो कैसे हुआ? क्या मौके पर आप लोग या आपके निरीक्षक लोग जांच नहीं किए? जैसे देखिए, जब वो बनता है तो नजरी नक्शा भी संलग्न होता है उसके साथ। जब पट्टे मतलब बनता है पट्टे का वो तो नजरी नक्शा भी उसके साथ संलग्न होता है। समय जब बना होगा उस समय रही होगी, फसल वगैरह लगी रही होगी। मतलब फसल क्या? अरे भाई साहब, आप लेखपाल हैं, कम से कम क्षेत्र में चलते हैं, तो वहाँ जब 10 फीट गहरा वहाँ पानी है तो फसल लगने की कोई उचित नहीं है। नहीं सुनिए, अगल बगल जैसे सुनिए, आप पूरा नहीं देखेंगे एरिया, बता रहा हूँ ना, एरिया चौड़ा है, हम नक्शे में आपको बता देंगे। तो अगल बगल तो मैं वहाँ एक बार ऐसे गया था, उधर जो पट्टेदार कुछ खेत पाए थे तो उन लोगों का मतलब वही डिस्ट्रीब्यूट करना था, मतलब भीतर भीतर में। तो वो एरिया मुझे इसीलिए ध्यान है कि मैं वो देखा था एरिया, तो उस समय वहाँ गेहूँ लगे हुए। देखिए, खतिौनी के खाते में जो है उसका क्षेत्रफल 100 कुछ ईयर का है वो। हाँ, हमारे 30-32 मंडी का है। हाँ, 100 कुछ ईयर है। हाँ, 158 ईयर शायद है, लगभग ऐसे 58 या 160 ईयर जमीन है वो। लगभग हम देखे खतिौनी भी हम वापस मंगवा रहे हैं, खतिौनी देते। लेकिन अगर 132 या 160 ईयर जमीन अगर वो तालाब है तो बताइए वो कृषि पट्टा होने का योग्य नहीं है। अरे तो हम ही कह रहे हैं, पटवाई देखने में कम हुआ है, हो सकता इस समय बारिश हुई है, इसमें वो 5/12/2020 को पट्टा हुई है। आपके समय में पट्टा हुआ है वो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो मुझे पता ही है। बारिश तो हमारे द्वारा ही बना के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हो सकता है इस बार बारिश मेरे इसमें खोद दिया हो, इस बार तेज बाढ़ था, प्रभावित क्या मतलब मैरून था इस बार को यहाँ पे। जी। हाँ, तो हो सकता है, क्योंकि इस समय तो स्थिति में देखा नहीं, उस समय जब बनाए थे तब मौके का निरीक्षण। लेकिन उस समय क्या था? मौके पर जब आप फील्ड बुक बनाए थे या वहाँ मौके पर जांच करने गए थे पट्टा के समय, तो वहाँ मौके पर क्या था? तो उस समय तो फसल मतलब वैसे फसल क्या वैसे लगी हुई थी, मतलब घास वास वही सब कर रहे थे। न, ये जो एरिया हम जो बताए हैं, मान लिया जाए 120 और गुड़े 170 का, इस बीच में क्या था? अभी इस समय मैं वहाँ नहीं गया, उस समय नहीं। अच्छा, तो आप उसको कायदे देखे ही नहीं है? अभी इस समय मैं नहीं देखा। चलिए ठीक है। तो इसका कोई कितना लगान लगा है? अब लगा आप क्या देखें, हम देखते नहीं फाइल, बहुत पुरानी बीट की फाइल, इतना कहाँ ध्यान। गाँव का तो गाँव के जरिए तो काफी विवाद है। भाई तो क्या है, अब जो चीजें हुई हैं लीगली तब हुई हैं, अब क्या उसमें। अरे लीगल कहाँ से हुआ? जब वो तालाब है, गड्ढा है, तो लीगल कहाँ से हुआ? हो सकता है गलती, ना सुनिए, हो सकता है गलती से तालाब के जगह पर बंजर फीडिंग हो गया हो। नहीं तो उसके 41-45 लगी हो। ऐसा भी तो नहीं साहब, देखिए लेखपाल साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ तालाब के जगह पर गलती से फीडिंग बंजर हो जाता है, बंजर के जगह पर तालाब फीडिंग हो जाता है। सुनिए, तो उसकी जो 41-45 जो जिल्द होगी उसमें तो उसकी क्या मतलब क्या रही होगी स्थिति, वो तो पता होगी। जो जैसे जब चकबंदी समय डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जैसे जब चकबंदी होती है तो कौन सी जमीन किस खाते में भेजनी होती है, इतना बंजर में डाल दिए, इतना पत्थर के लिए, और इतना विद्यालय के लिए, इतना खेल के मैदान के लिए, तो उस समय जिल्द हमारे पास है नहीं। लेकिन गाँव के लोग कह रहे थे तो चकबंदी से पहले ये गड्ढा है। भैया देखिए, जो भी बात करेंगे चाहे आप देखेंगे या मैं बोलूंगा, अभिलेख के हिसाब से ही बात होगी। जी। और अभिलेख का कोई फर्क नहीं होगा।
जी सही है। अभिलेख में एक बार आप कह रहे थे, तो मैं अभी एक आध घंटे में कंफर्म कर ले रहा हूँ, देख ले रहा हूँ कि क्या स्थिति उसकी थी। देख लीजिए, दिखवा लीजिए एक नजर। अरे हम देख लेंगे, खुद देख लेंगे। ठीक।